नमस्कार श्रोताओं। आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जितने भी लोग दीक्षा लेना चाहते हैं या दीक्षा के लिए आ रहे हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं सब कुछ दीक्षा, आप आओगे, कहाँ आप रह सकते हो और जो हमें मुश्किलें आ रही हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में दीक्षा की हर बात को मैं क्लियर करूँगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो सुनें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये है कि आपको पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बताया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा सुनें, नहीं तो एक बात भी स्किप रह गई तो हो सकता है आपको परेशानी हो। तो इससे बेटर यही है कि अभी आप छोटी-सी वीडियो है, आप ये वीडियो सुन लें। तो पहले तो जो भी दीक्षा के लिए जिनको भी टाइम दे दिया गया है, वो 4 बजे के बाद ही बाबा जी मिलेंगे। जो दीक्षा का नंबर है, उस पे आप बार-बार ये मैसेज ना करें कि हमें कब आना है। तो बाबा जी शाम को 4 बजे के बाद ही मिलेंगे। और जो दूसरी बात है, जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी दीक्षा का टाइम दिया जा रहा है, तो आगे से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि जी हम वहाँ पे कैसे आएँ? वहाँ पे रहने का क्या प्रबंध है? तो ये इतना ना तो हमारे पास टाइम है कि हर अकेले-अकेले आदमी को अगर रिप्लाई ऐसे देने लग जाएँ, तो आप खुद सोचो कि कितनी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो आप अपने रहने का इंतज़ाम खुद करके आएँ, हमारे पास रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। बाबा जी गिदड़बाहा में रहते हैं, आप गिदड़बाहा में भी रह सकते हो। नियर बाय जो टाउन है बठिंडा भी है, मलोट भी है। तो ये जो नियर बाय टाउन आप किसी में भी रह सकते हो, आधे घंटे का रास्ता है गिदड़बाहा से। गिदड़बाहा में भी रह सकते हो। तो आप अपने रहने का इंतज़ाम पहले ही करके आएँ। आप किसी भी जगह पे हम घूमने जाते हैं तो हम अपना इंतज़ाम पहले करके जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम आपकी इस चीज़ में किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाएँगे। तो आप अपना अरेंजमेंट्स पहले करके जाएँ। दूसरी बात, अगर आप आ जाते हैं, जैसे आप 4 बजे के बाद आ जाएँ, तो आप जाने की कोई जल्दी मत करें। 4 बजे के बाद हो सकता है आपका नंबर 8 बजे आए, 9 बजे आए, रात को 10 बजे भी आए। ये हर चीज़ हर दिन अलग होता है, तो ये तो आपका जो नंबर है, आपकी टर्न है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप आने के बाद जल्दी ना करें। तो इसका सीधा-सीधा सॉल्यूशन यही है कि आप अपना प्रॉपर अरेंजमेंट एक आधा दिन अपना लेके आएँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। हो सकता है उस दिन हो ना, चांसेस कम है बट उस दिन हो ना, तो आप अपना लेके आएँ, आप वहाँ पे आके ये मत बोलें कि जी मैंने कल जाना है, मेरी कल ट्रेन है, ये है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप जा सकते हैं, तो आपको दीक्षा फिर वही है कि वो नहीं मिल पाएगी उस टाइम पे। तो मैं सारी चीज़ों को एक बार रिपीट करता हूँ, चीज़ें अभी और भी हैं, बट मैं इन चीज़ों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो बाबा जी 4 बजे के बाद मिलते हैं, पहले कोई ना आए। दूसरा, रहने का अपना पूरा इंतज़ाम करें। इन शहरों में रहने का इंतज़ाम बहुत आराम से हो जाता है, तो आप कंट्रोलर्स से जो चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे ये ना पूछें कि जी हम कहाँ रह सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी बात करने का या इतना चैट पे रिप्लाई करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप अपने सारे आपको जब डेट मिल गई, आप उस पे प्रॉपर पहुँचे। तीसरी बात, आप जब आएँ, तो जाने की जल्दी ना करें।
टाइम लग सकता है दीक्षा में। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि कुछ लोग को टाइम दिया जाता है और वो आगे से ये इस तरह के रिप्लाई आते हैं कि जी हम उस दिन पहुंच नहीं सकते, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो टाइम आपको दीक्षा का दे दिया गया है, अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पाते तो आपकी दीक्षा ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगी, वो आपको अगले साल फिर आपका नंबर आएगा। जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो अगले साल आपका नंबर दोबारा से आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर हम अगर माने कि आपने बहुत दूर से आना है तो हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि आप 3 दिन में आ जाओ। नहीं, नहीं, हम आपको 15-20 दिन का टाइम देंगे। अगर वो 15-20 दिन में भी आप नहीं पहुंच सकते हो तो आपका जो नंबर है वो फिर अगले साल तक चला जाएगा। तो आप आगे से ये जब हम आपको टाइम देते हैं, लेट्स सपोज किसी ने मुंबई से आना है तो हमने उसको 20 दिन 15-20 दिन का टाइम दे दिया। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप बोल दें, बस ये ना कहें कि जी मैं नहीं आ सकता हूँ, ये है वो है, क्योंकि इतनी भी हम उसके लिए आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम आपको पहले ही बहुत सोच समझ के टाइम दे रहे हैं, आपकी लोकेशन के हिसाब से दे रहे हैं। और अगर आप नहीं पहुंच सकते हो, जैसे अगर कोई सच में उस दिन बीमार ही पड़ जाए या कोई और घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो आप नहीं आ पाओगे, तो उस केस में आपका नंबर अगले साल आएगा। तो अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप ये मत बोलें कि जी मुझे ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत से लोग हैं, आप सिर्फ एक हो, बट हमारे पास बहुत से लोग हैं और हमारे पास लोगों की बहुत कमी है। तो हम ये बहुत हिसाब से सारी चीज़ें, आज ये वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि आपको सारी चीज़ें समझाई जाएँ और आप ज़्यादा उस नंबर पे हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएँगे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सब कुछ आपने करना है। आपको टाइम दे दिया गया, आप 4 बजे आ जाएँ और फ़ोन भी जो आपको नंबर से मैसेज आएगा टाइम के लिए, आप उस नंबर पे आके 4 बजे ही आएँ। उससे पहले भी उस नंबर पे कॉल मत करें, जी हमने कल आना है, आ जाएँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप आ जाएँ, 4 बजे के बाद आपको मतलब आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको परेशानी है। वैसे मैं आपको इस अभी आगे की वीडियो में एड्रेस भी बता रहा हूँ, जहाँ पे आपने पहुँचना है। वैसे पहले भी कुछ वीडियोस में एड्रेस को बताया गया है, बट ये वीडियोस को आप सेव कर लें इस वीडियो को, ताकि आपको एड्रेस का पता चल जाए। तो जो बाबा जी आपको गिद्धड़वाहा में मिलेंगे, गिद्धड़वाहा में जगह है रूपनगर। रूपनगर में नंबरदारा वाली पही, किसी से पूछ लें, वहां पे आपने आना है, नंबरदारा वाली पही पे। तो यहाँ पे आपको बाबा जी मिलेंगे, विजय शर्मा बाबा जी का नाम है, किसी से आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम किसी को टाइम देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जी हम उसको ले आए, हम अपने मामा के लड़के को ले आए, हम अपने चाचा के लड़के को ले आए, हम ताए के लड़के को, या हम अपनी फैमिली मेंबर को ले आए, या हम अपने रिश्तेदारों को ले आए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो लोग बाबा जी को सुनते हैं, जो लोग बाबा जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हीं को ही दर्शन और दीक्षा मिलेगी। आप ऐसे किसी को अपने साथ ना लाएं। अगर आप ऐसे लेके आएंगे तो आपकी भी दीक्षा नहीं हो पाएगी, तो आप ऐसी चीज ना करें। हाँ, अगर कोई फीमेल है, लेडीज हैं, तो वो जरूर अपने साथ किसी एक आदमी को लेके आ सकती हैं। अकेले कई बार सफर करना मुश्किल होता है, और अगर कोई बुजुर्ग है तो भी वो लेके आ सकते हैं।
बट आप ऐसे मत लेके आए, क्योंकि जब हम किसी को टाइम देते हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो आगे से ये मैसेज कर रहे हैं जी हम ये उनको ले आए, हम उनको ले आए, हम उनके ले आए, या तो आपको अभी तक बाबा जी या हमारे बारे में अभी तक लगता है पता नहीं लगा। आपको किसी को भी अपने साथ नहीं लेके आना है। जो लोग सत्संग सुनते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हीं को ही दीक्षा और दर्शन है। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जो लोग लेके आए हैं, उनको भी हमने दीक्षा के लिए वो दीक्षा नहीं ले पाए हैं। तो ऐसा किसी और के साथ ना हो, क्योंकि आपने बहुत दूर से आना है, तो आप सिर्फ खुद ही आए। आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, औरों को मत लेके आए। तो मैं जितने भी अभी तक चीजें हुई हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो बाबा जी 4 बजे के बाद मिलते हैं, आपको 4 बजे के बाद ही आना है। आपने ऐसे किसी रिश्तेदार को उसको ले आए, उसको ले आए, उसको नहीं, ऐसे नहीं लेके आना है। अगर कोई असमर्थ है वो जरूर लेके आ सकता है, लेडीज लेके आ सकती हैं, बुजुर्ग लेके आ सकती हैं। ऐसे आप किसी को भी अपने साथ मत लेके आए, नहीं तो आपको भी दीक्षा नहीं मिल पाएगी। तीसरा, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, ये आप अपना इंतजाम करके खुद आए। गिदड़वाहा है, नजदीक बठिंडा है, आप बठिंडा में भी रह जाएं, आधे घंटे का सफर है। नजदीक एक और शहर है मलोट, नजदीक और भी एक शहर है मंडी डबवाली। आप ये यहाँ कहीं पे भी रह सकते हैं। आप अपना इंतजाम पहले करके आए, और जब आपको टाइम मिल गया है आप आएंगे, तो आप जल्दी मत करें जी, हमने जाना है, हमारी ट्रेन है। चाहे आपका नंबर जल्दी लग जाए, चाहे आपका 5 बजे ही नंबर लग जाए, बट फिर भी आपको अपने लिए एक अगले दिन फ्री करके लेके आना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप इतनी दूर से जो काम करने के लिए आए हो, अगर वो काम ना हो तो फिर ठीक नहीं है। तो दूसरी बात, किसी को ऐसे साथ में नहीं लेके आना है। जो लोग सुनते हैं सिर्फ वो आए। और जो डेट दे दी गई है, वो आपको दे दी गई है, आपकी लोकेशन को देख के दे दी गई है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज के लिए आपको डेट मिल रही है, आप उनसे ज़्यादा मैसेज मत करें। आप सब कुछ अपना अरेंजमेंट्स खुद करके आएँ। जब आप आएँगे, हमारी हम इतना आपको दीक्षा के लिए सब कुछ रेडी रखेंगे। बाकी सारी तैयारी, आपको पहुँचना है, आपको रुकना है, सब तैयारी करके आएँ। जगह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के भी दे दूँगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, मैं मैप की लोकेशन भी बता दूँगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, रुकने का धर्मशालाएँ हैं, होटल हैं, आप सब कुछ अपने तरफ से कीजिए। गिदड़बाहा जगह है जहाँ पे बाबा जी हैं। बठिंडा नियर बाय बहुत बड़ी शहर है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। बठिंडा से गिदड़बाहा का आधे घंटे का रास्ता है। आप एक दिन उस दिन भी आके अगर बठिंडा रुकें तो आपको पता है कि आप आराम से 4 बजे तक शाम को पहुंच जाएंगे। तो आपको जो डेट दे दी गई है, अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप बता दें। अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचे। आगे से इतना मत बोलें कि जी हमारी ट्रेन नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर किसी को 20 दिन दिए जाते हैं तो 20 दिन में तो कुछ ना कुछ तो आप दिल्ली तक भी पहुंच जाएं। तो दिल्ली से तो वैसे ही 5 घंटे का रास्ता है, तो आप दिल्ली तक तो बहुत सी ट्रेन हैं, आप पहुंच सकते हैं आराम से। अगर आपका नंबर किसी कारणवश नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। दीक्षा आपको जरूर मिलेगी, बट वो दीक्षा अगले साल तक चली जाएगी। 7वां महीना चल रहा है तो 5 महीने रह गए हैं। तो अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी है,
मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगा, कहाँ पहुंचना है। आप अननेसेसरली इस चीज में मत करें मैसेज। और एक एक मैं भूल गया था बट मुझे अभी याद आ गई है, एक बहुत जरूरी बात है। गुरु पूर्णिमा आने वाली है और बहुत से लोगों के पहले ही मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि हम गुरु पूर्णिमा को आना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे ये बात बता दूं कि बाबा जी गुरु पूर्णिमा को किसी के साथ नहीं मिलेंगे। तो आप गुरु पूर्णिमा को ना आए, बिना टाइम दिए आप यहाँ पे ना आए। अगर आप आते हैं तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा और इसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया गया है और आप आ गए हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा जी सिर्फ कुछ चुनिंदा एक दो लोगों को, जैसे आपको मिलेंगे वैसे उस दिन भी किसी को मिलेंगे। तो हर कोई भी आदमी गुरु पूर्णिमा पे बाबा जी के पास ना आए। अगर वो आते हैं तो उनको बाबा जी नहीं मिलेंगे। तो ये पहले ही हम आपको बोल रहे हैं। इस वीडियो को आप दोबारा से सुने। अगर कुछ कमी रह गई है आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस वीडियो में। मैं और भी कंट्रोलर्स को बोलूँगा कि ये कमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ें और हमें किसी भी कमेंट का रिप्लाई करना हुआ हम उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे। अकेला मैं नहीं इस वीडियो को देखूंगा, और भी जो कंट्रोलर्स हैं सारे इस वीडियोस के कमेंट को देखेंगे, क्योंकि मेरे से कई बार कमेंट रह जाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर आप ऐसे मत आइए। एक दो लोगों को जिनको टाइम मिलेगा, क्योंकि हमें भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत टाइम हो गया है। कुछ लोग हैं कंट्रोलर जो चैनल को संभाल रहे हैं, उनको मिलने को 6-6 8-8 साल हो गया है और ज़्यादा भी हो चुके हैं। तो उनके लिए एक दो आदमी के लिए उस दिन उनको टाइम मिला है। तो आप ऐसे मत आएं और ना मैसेज करें कि हम गुरु पूर्णिमा को आना चाहते हैं। आपको जब डेट मिलेगी आप तभी आएं। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी बात है जो मैं कवर नहीं कर पाया, आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट में रिप्लाई करेंगे। आप उस कमेंट को ज़रूर देखें। धन्यवाद।